नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुंजन कुमार बौद्ध में। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अध्ययन में अगली श्रृंखला में प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, जो निश्चित रूप से आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC सेकेंड ग्रेड आदि एग्जामों में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं के बारे में, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बर्नहार्ड वारेनियस महोदय का, जिनका कार्यकाल है 1622 से 1650 ईस्वी। ये पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इनकी एक विश्व प्रसिद्ध रचना है जियोग्राफिया जनरलिस, जिसमें इन्होंने भूगोल में द्वैतवाद प्रारंभ किया। इसी पुस्तक में इन्होंने भूगोल को सामान्य व विशेष भूगोल में विभाजित किया। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम एक बार फिर देख लीजिए, जियोग्राफिया जेनरलिस। इसके बाद देखिए इमैनुअल कांट। इनका कार्यकाल है 1724 से 1804 ईस्वी। ये जर्मन के महान दार्शनिक, विचारक, निगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, प्रथम आर्म चेयर जाग्राफर थे। सैद्धांतिक भूगोलवेत्ता कहा जाता है इनको। प्रकृति के आधार पर तार्किक वर्गीकरण दिया, जिसमें सैद्धांतिक भूगोल की नींव रखी। घटनाओं की स्थिति के स्थान व समय के आधार पर भौतिक या प्राकृतिक वर्गीकरण दिया, जिसमें इतिहास को कालानुक्रम विज्ञान यानी क्रोनोलॉजी विज्ञान व भूगोल को घटित प्रादेशिक विज्ञान यानी कोरोलॉजी विज्ञान कहा। वारेनियस व कांट के काल को आधुनिक भूगोल विचारकों का चिर प्रतिकृत काल कहा जाता है। इन्होंने भूगोल में अपवादवाद यानी एक्सप्लेनिज्म की नींव रखी। इसके बाद देखिए नाम आता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय का, जिनका कार्यकाल है 1769 से 1859 ईस्वी। ये प्रारंभिक अध्ययन वनस्पति विज्ञान व भूविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। आज्ञेयवादी भूगोलवेत्ता थे। आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है इनको। प्रेक्षण व अनुसंधानकर्ता व क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता हैं। वनस्पति भूगोल की नींव रखी। एक आत्मा एक जीवन की संकल्पना दी। जैविक समग्रता का विचार दिया। पादप भूगोल की नींव रखी। इनको जलवायु भूगोल का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम समताप यानी आइसोथर्म शब्द का प्रयोग किया। तुषार भूमि की संकल्पना दी। बहुलता में एकता की संकल्पना यानी यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी। सिजाम में हम यानी यू सेमन हंग अर्थ हैंगिंग टुगेदर की संकल्पना दी। भूगोल वर्णनात्मक विज्ञान है। इन्होंने कहा सृष्टि वर्णन यानी कोस्मोग्राफी दो भाग बताए, कोरोग्राफी, जियोग्राफी। प्रकृति की एकता व कारणत्व में विश्वास। इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना कास्मस, जो कि 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई, 5 खंडों में लिखी गई है और भौतिक भूगोल पर विशेष बल दिया। इसके बाद देखिए प्रमुख विचारकों में कार्ल रिटर महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल 1779 से 1859 ईस्वी है। ये जर्मनी के प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। पर्यावरणीय नियतवादी विचारक थे। आणविक अनुसंधानकर्ता थे। बर्लिन जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना किए थे। जर्मनी में भूगोल का प्रथम प्रोफेसर थे। उद्देश्यवादी, प्रयोजनवादी, ईश्वरवादी विचारक यानी टेलियोलॉजिस्ट थे। आर्म चेयर जाग्राफर यानी आराम कुर्सी पर बैठकर चिंतन करने वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है इनको। नियतवादी विचारधारा को अपनाया। निगमनात्मक उपागम को अपनाया। भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन पर बल दिया। लैंडर कुंडे यानी प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। अर्ड कुंडे यानी पृथ्वी का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मानव केंद्रित दृष्टिकोण यानी डाई अर्ध कुंडे पुस्तक 2 खंड, अफ्रीका जो 1817 और एशिया 1818 में लिखा। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण संकल्पना है विविधता में एकता की संकल्पना। इसके बाद देखिए वान थूनेन महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1783 से 1850 ईस्वी।
वानथोनेन महोदय जर्मन कृषि भूगोलवेत्ता थे। आइसोलेटेड स्टेट का जनक यानी एकाकी राज्य का जनक कहा जाता है इनको। इसके बाद 1826 ईस्वी में इनका विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत कृषि अवस्थिति सिद्धांत आया। एक बाजार के चारों ओर 6 कृषि वलय बताया इन्होंने। इसके बाद कार्ल एडरी महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1808 से 1875 ईस्वी। इनकी प्रमुख बुक है ज्योग्राफी डास वेल्थ एंड लेस, वाणिज्यिक भूगोलवेत्ता थे। इसके बाद ऑस्कर पेस्टेल देखिए 1826 से 1875, इन्होंने उद्देश्यवादी विचारों का खंडन किया। जर्मनी में तुलनात्मक भूगोल का विकास किया। डास आइसलैंड पत्रिका का संपादन किया। वर्गली चंद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। इसके बाद देखिए फर्डिनेंट वान रिchthofen महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल 1833 से 1905 ईस्वी। प्रमुख योगदान भौतिक भूगोल में, विशेषकर भूआकृत विज्ञान में। अध्ययन क्षेत्र चीन का लोयस प्रांत, भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन, प्रदेशों का पदानुक्रम, आर्दटेल, लैंडर, लैंडशाफ्टेन और लिंचटेन शब्द का प्रयोग किया। प्रथम जर्मन जिसने सामान्य व प्रादेशिक भूगोल के मध्य अंतर को स्पष्ट किया। प्रथम जर्मन जिसने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान यानी कोरोलॉजी साइंस शब्द सबसे पहले रिchthofen महोदय ने प्रयोग किया। और सर्वप्रथम फ्योर्ड या रियो तटों के मध्य अंतर भी स्पष्ट किया। प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं में अर्नेस्ट हैकल महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1834 से 1919 ईस्वी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये पारिस्थितिकी भूगोलवेत्ता थे। सर्वप्रथम इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1869 ईस्वी में किया। इसके बाद देखिए फ्रेडरिक रेटजल महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल 1844 से 1904 ईस्वी है। इन्हें मानव भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है और एक क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता हैं, सिस्टमेटिक जियोग्राफर। इसके बाद इन्हें राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये निश्चयवादी भूगोलवेत्ता हैं, डिटर्मिनिस्ट जियोग्राफर। निश्चयवादी विचारधारा का जनक भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसके बाद इनकी प्रमुख किताबें इस प्रकार हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, जो कि 2 खंडों में लिखा गया है। इसके बाद देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1897 ईस्वी में आया। वाल्कर कुंडे 1895 में, ड्यूसलैंड 1898 में। इसके बाद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 1896 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए जैविक राज्य का सिद्धांत सर्वप्रथम रेटजल महोदय ने ही दिया। इसके बाद राज्य विकास की तुलना जीव से की, स्टेट एज इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद देखिए इनकी महत्वपूर्ण संकल्पना है लेवेंसराम की संकल्पना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द सबसे पहले रेटजल महोदय ने दिया। सामाजिक डार्विनवाद यानी सोशल डिटर्मिनिज्म का प्रयोग इन्होंने किया। विभिन्नता में एकता की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डिफरेंसी, राज्य जीव जैसा है, इनकी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। इसके बाद देखिए अल्बर्ट पेंक महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1858 से 1945। इनका प्रशिक्षण भूगर्भ विज्ञानी 20वीं शताब्दी में हुआ। मार्फोलॉजी डर आर्डोबरप्लेस 1894 में आया। द एल्प इन द आइज एज 1909 ईस्वी में आया। मुख्य योगदान भौतिक भूगोल के क्षेत्र में है इनका। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण विद्वान है अल्फ्रेड हेटनर महोदय। इनका कार्यकाल 1859 से 1941 ईस्वी है। रेटजल व रिchthofen का शिष्य हैं ये। हैंडबुक ऑफ जियोग्राफिकल साइंस 1940 में इनकी महत्वपूर्ण प्रकाशित पुस्तक है। सर्वप्रथम क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया। अग्रणी रीत विधायक यानी मेथडोलॉजिस्ट थे। 20वीं सदी का ऐसा जर्मन भूगोलवेत्ता जो संभववादी विचारक है। यह भूगोल को प्रादेशिक आधारित विज्ञान यानी इडियोग्राफिक साइंस मानते थे। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है। भूदृश्यों के अध्ययन के लिए लैंडशाफ्ट कुंडे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेटनर महोदय ने किया। इसके बाद देखिए अल्फ्रेड वेबर महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1868 से 1958 ईस्वी। ये प्रमुख जर्मन अर्थशास्त्री थे। औद्योगिक भूगोल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अध्ययन क्षेत्र बवेरिया क्षेत्र जो कि दक्षिणी जर्मनी में है।
औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत इन्होंने 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया। व्लादिमीर कोपेन, जिनका कार्यकाल 1846 से 1940 है, प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। तापमान व वर्षा के आधार पर विश्व जलवायु की वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद कार्ल हाउसहोफर महोदय, जिनका कार्यकाल 1869 से 1946 ईस्वी है, ये प्रमुख जर्मन राजनैतिक विचारक थे। इनकी बुक है मीन कैंप, भू राजनीतिक विचारधारा, जियोपॉलिटिक्स पर विचार का प्रतिपादन किया। इसके बाद देखिए अल्फ्रेड वेगनर, इनका कार्यकाल है 1880 से 1930 ईस्वी, प्रमुख जर्मन जलवायु भूगोलवेत्ता व मौसमविद थे। 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इनकी बुक है महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन। इसके बाद देखिए लियोपोल्ड कोबर महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1883 से 1930, प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। इनकी बुक है डर बाउडर इल्डे, भूसन्नत पर्वत निर्माणक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। ओरोजन रैंडकैटन केटोजन मध्यपिंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोबर महोदय ने किया, जो कि निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए वाल्थर पेंक महोदय का नाम आता है, जिनका कार्यकाल है 1888 से 1923 ईस्वी। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म 1924 में भू आकृतिक चक्र का प्रतिपादन किया। ढाल से संबंधित इनका विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, जो बार बार नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए क्रिस्टालर महोदय का नाम आता है 1893 से 1969 ईस्वी। ये प्रमुख नगरीय भूगोलवेत्ता हैं। नगरीय बस्तियों में पदानुक्रम स्थापित किया। केंद्र स्थल सिद्धांत यानी सेंटर प्लेस थियरी का प्रतिपादन किया, जिस 1933 ईस्वी में। इसके बाद लास्ट देखिए अगस्त लास्ट महोदय 1906 से 1945। ये प्रमुख जर्मन आर्थिक भूगोलवेत्ता हैं। बाजार क्षेत्र विचारधारा का प्रतिपादन किया, मांग शंकु के विचार को समझाया। तो दोस्तों ये रहे कुछ जर्मनी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता, जिनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो दोस्तों ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।